सर्वे होता है, रैंडम सर्वे लेते हैं। अब कितना परसेंट पॉपुलेशन का ले रहे हैं, कहाँ कहाँ ले रहे हैं, इसकी कोई बहुत ज्यादा डिटेल है नहीं, और इसी के नंबर पे हर वीक डेटा पब्लिश होता है। 5-6%, 5-6%। अच्छा अच्छा, ओके। अनएम्प्लॉयमेंट रेट तो ठीक है, लेकिन एक और चीज है इम्पोर्टेंट इंडिया के रिस्पेक्ट में। इंडिया में लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन घटता जा रहा है। पिछले 20 साल में 57 से 45 के आसपास आ गया ऑन एन एवरेज। तो इसका मतलब पीपल सीकिंग जॉब्स, people not seeking jobs are increasing. right? What's the point? Some people are studying more. That takes away कि पहले लोग जल्दी काम कर रहे होंगे at an early age. Maybe most people are going to school. Point है, if the jobs are same, let us assume, तो unemployment rate गिरना चाहिए with labor force participation reduced. Okay. या फिर people are not getting jobs जो वो चाहते हैं। ये भी डेटा ठीक ही है कि मतलब बेसिकली तुम अनएम्प्लॉयड होते जा रहे हो, फिर कुछ टाइम बाद तुम जॉब ढूंढना बंद कर देते हो। वो भी बहुत सिग्निफिकेंट डेटा है कि जॉब्स है ही नहीं, इस वजह से जॉब ढूंढना भी थोड़े टाइम बाद बंद कर देते हो, और मे बी इनफॉर्मल सेक्टर में कुछ और चले गए जॉब करने, छोटा मोटा दुकान खोल दी, कुछ और काम करने लग गए। काउंट नहीं होता है। अगर आपके पास खेत है और आप दिन में जाके खेत ऐसे टहल के भी आ रहे हो कि रखवाली करने जा रहे हैं और वापस आ जा रहे हो, तो आप एम्प्लॉयड हो। एक काफी बड़ा रीजन ये भी हो सकता है, मोर वुमेन आर गेटिंग एजुकेटेड इन इंडिया, तो देयर एम्प्लॉयमेंट प्रेफरेंसेस माइट हैव चेंज्ड एंड दे आर नॉट एबल टू फाइंड suitable jobs. Someone who's uneducated, they might be okay doing with a entry level job, जो भी है cleaning, housekeeping या वो सब, but someone who's educated, they might be reluctant to take up these jobs. One more reason which is given is कि इंडिया में post 2000s there has been a big rise in household incomes, so many of the women don't now feel the need to go out and work. मैं थोड़ा सरप्राइज्ड हूँ, डेटा कैप्चर कैसे होता है ये वाला? सपोज कोई पापड़ अचार ही बेच रहा है अगर, तो क्या प्रॉपर्ली कैप्चर हो भी रहा होगा ये कि कोई घर पे अगर कर रहा है, वो भी टैक्सेस फाइल नहीं कर रहा, कुछ नहीं कर रहा, ये डेटा आ कहाँ से रहा है? वही थोड़ा वेग है कि सर्वे करते हैं हर वीक और उस सर्वे का डेटा रिलीज करते हैं। अब ये सर्वे कहाँ होता है, सैम्पलिंग कैसे होती है, नो आइडिया। इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से 1.5 मिलियन जॉब्स पर मंथ ऐड कर रहे हैं हम लोग। अभी हेल्पर वगैरह को 10,200 मिलता है फैक्ट्रीज में। तो वो जो इंसेंटिव है ना कि बिहार, झारखंड, यूपी या कहीं से भी माइग्रेट करने के लिए इतनी दूर फॉर दिस अमाउंट, मतलब 8-8 हजार रुपए, 9-9 हजार रुपए भी है कई फार्मा कंपनीज में, जो पब्लिक लिस्टेड कंपनीज हैं, जो लोडर और अनलोडर हैं, उनका 8,000-9,000 रुपए महीना मिलता है। इसके अलावा बस खाना मिलता है एक टाइम का। तो मुझे लगता है कि बिकॉज ऑफ जो इन्फ्लेशन हुआ है और उससे अगर आप देखोगे तो रियल वेज जो ड्रॉप हुआ है ना, वो एक सबसे बड़ा मुझे रीजन लगता है फॉर पीपल ऑप्टिंग आउट ऑफ लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन। काफी बिहेवियरल चेंजेस हुए हैं लास्ट 2 साल में, स्पेशली जिस जो एक्सपेक्टेशन है अब ग्रोथ, वेज ग्रोथ की और एक सर्टेन वेज की, वो बहुत हाई है। तो लोग प्रेफर करते हैं कि तुम थोड़े टाइम के लिए जॉब मार्केट में नहीं रहो एंड अपस्किल करते रहो एंड उसके बाद ज्वाइन करो, बिकॉज दे एक्सपेक्ट अ सर्टेन अमाउंट ऑफ वेज और सर्टेन अमाउंट ऑफ पर्क्स जो होने चाहिए। 80 तो बहुत कम है यार इंडिया के हिसाब से। हाँ, इंडिया जैसी कंट्री में कहाँ 80 लाख, कुछ भी नहीं है। दो विला तो चाहिए उसका, मतलब 2 विला का जब तक ईएमआई ना हो तब तक क्या बात है। इट्स द सेम एज स्टॉक मार्केट इन्वेस्टिंग सिंस 2020। तुम किसी भी स्टॉक पे हाथ लगाओ एंड इट्स गोइंग अप, तो तुम्हें लग रहा है तुम्हारा स्किल है, राइट? सेम फॉर टेक पीपल कि उन्हें लग रहा है कि सपोज उन्होंने 3 महीने का कोर्स कर लिया है एंड देन दे आर गोइंग फॉर से गूगल या अमेज़न इंटरव्यू एंड सडनली उनको डबल वेज ग्रोथ मिल गई है, तो उन्हें लग रहा है कि स्किल सेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माय सैलरी। ठीक है, अभी जॉब जाएगी एंड सपोज जॉब नहीं मिल रही है, उन्हें लगेगा शायद मैं 6 महीने का कोर्स करूंगा, बट मैं 6 महीने कोर्स करता रहूंगा घर बैठ के और फिर मैं अप्लाई करूंगा। तो ये बिहेवियरल चेंज जो सिंक इन होगा वो 1-2 साल ज्यादा लगेगा कि दे कैन गो फॉर लोअर सैलरीज नाउ। जैसे मैं अभी कानपुर में काफी दिनों से था, मतलब लास्ट ईयर, तो मैं ये देख रहा था कि जो मेरे आसपास लोग हैं वो लोग या तो प्रॉपर्टी बेच रहे हैं, ठीक है, उसमें सबसे बड़ा सेगमेंट प्रॉपर्टी बेचने वाले हैं, जिनको 6 महीने में एक प्रॉपर्टी बेच पाए, 60-70 हजार रुपए कमा पाए, उसी से खुश है। दूसरा सेगमेंट है जो लोग प्रॉपर मतलब ड्रीम 11 नहीं खेल रहे, सट्टा खेल रहे हैं। वहां पे 4-5 लोग हैं जो कि सट्टा खिलाते हैं,
और लोगों के 1-1 लाख रुपए कर्जा चल रहे हैं पिछले आईपीएल का, वो दूसरी जनता है। तीसरी जनता है जो सरकारी नौकरी के लिए परेशान है, जो 6-6, 7-7 साल से तैयारी कर रही है, ठीक है। यही सेगमेंट अभी तक हमें दिखे हैं। और अगर कुछ नहीं हुआ, अगर तुम्हें बाइक चलाना आता है तो रिकवरी, स्मॉल फाइनेंस बैंक, अच्छा बस और बस जाके रिकवरी करो। मतलब जाके उसके यहाँ जाओ, धमकाओ, पैसा कमा, बोलो लखनऊ और कानपुर में। ये 4 लोग बस मुझे दिखे, उसके अलावा कोई भी कुछ नहीं। और मैं कम से कम तुम्हें बोल रहा हूँ, मेरा सैंपल साइज इज मोर देन 100+ पीपल whom I met। एक सेगमेंट और है, एक सेगमेंट ये है जिनके बच्चे हैं 20 से 30 की उम्र वाले, और पिताजी की सरकारी नौकरी है, उसकी पेंशन पे जी रहे हैं। हाँ, ये तो बहुत ये बड़ा बहुत बड़ा सेक्टर है। सेगमेंट। किसी ने परचून की दुकान खोली, नहीं चली। किसी ने स्टेशनरी की दुकान खोली, नहीं चली। कोई बात करता है कि हम एजेंसी ले लेंगे, अब उतना पैसा नहीं है। ये सब है। तो एकदम दिख रहा है कि लोग बड़ा परेशान है, और ये कब एक्सप्लोड करेगा किसी को नहीं पता है। मेरा तो पॉइंट ऑफ व्यू है कि भाई जो है वो डेटा है। पॉइंट इज कि जो 34 मिलियन 36 मिलियन मिसिंग अ जॉब है, क्या किस तरह से ग्रो कर सकते हैं, क्या सेक्टर्स हो सकते हैं जिसमें हाँ, वो नंबर्स को कम किया जा सके। हाँ, हाँ, सस्टेन कर रहे, दैट्स नॉट अ गुड थिंग, राइट? लाइक कि सेम परसेंटेज पर है इतने टाइम से, दैट्स नॉट नेसेसरली अ गुड थिंग ना। इसमें एक ये चीज थी जो तुमने पॉइंट बोला कि कहाँ पे ऐड कर सकते हैं, तो उसपे ग्रोथ के अराउंड उनका जो पॉइंट था कि कहाँ पे इंडिया जीडीपी ग्रोथ होगी, तब उसके अराउंड ही कहीं एम्प्लॉयमेंट आना चाहिए, राइट? तो उसमें उन्होंने एक तो ये बोला था कि मतलब कई लोगों ने डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स बोले थे, मैंने 5-6 पॉइंट लिख लिए थे कि एक तो वही लार्जेस्ट मार्केट है अपना, तो कह रहे थे कि लार्जेस्ट मार्केट है एंड मतलब पता नहीं अपना पर कैपिटा इनकम तो $2000 ही है, तो उस पे मार्केट कितना बड़ा है। और दूसरा ये कह रहे थे कि वी कैन बिकम वर्क फोर्स फॉर द वर्ल्ड, वो उसके अराउंड काफी वो था स्टोरी। फिर वो अपना वो आधार, जनधन अकाउंट, यूपीआई वाला टेक स्टैक, और रिन्यूएबल एनर्जी के अराउंड पुश, और सप्लाई चेन बनाने की जो बातें थी, ये इसके अराउंड ही वो कह रहे थे कि इसके अराउंड इंडिया की ग्रोथ आएगी। तो ये जो ग्रोथ की बातें इन्होंने बोली, ये 4-5 चीजें हैं, इसके अराउंड क्या इतना एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो सकता है? करके बोलो सेक्टर्स। सेक्टर वाइज ही देखना पड़ेगा उसको। हाँ, एक मतलब तो सप्लाई सप्लाई चेन ही चेन उठा है, लो, सप्लाई चेन ही देख लो। हाँ, हाँ, तो आपका मेन ये है कि इफ यू आर पार्ट ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, मच बिगर रोल, हमारे पोर्ट्स वगैरह अगर बेटर डेवलप हो रहे हैं तो वो ऐड करेगा। बट इज इट रियली फीजिबल? क्योंकि लेट्स से कि अभी शिप जा रहा है चाइना से यूरोप की तरफ या मिडल ईस्ट की तरफ, हाई कंजम्पशन एरियाज की तरफ, would it dock near our port? Same thing goes with airports also, right? Can be part of कि कोई इंटरनेशनल फ्लाइट जा रही है, can any of our city become a hub for international migration, right? International movement, right? जैसे दुबई वगैरह से कितने कनेक्टेड फ्लाइट्स चलते हैं। मेरे हिसाब से ये बहुत ही कम हो पाता है। लाइक देयर इज ऑलवेज, जब भी मैंने स्टोरी सुने हैं कि कोई भी इंडिया से निकल के जा रहा है, बीइंग अ शिप और व्हाटएवर, कुछ ना कुछ ब्यूरोक्रेटिक चीजों में फंस जाते हैं। क्लियरली डिफाइंड रूल्स नहीं है, नोबडी एट लेवल लोअर लेवल वांट्स टू टेक अ डिसीजन। तो इसलिए इंडिया में ये चीज प्योरली ब्यूरोक्रेटिक रीजंस की वजह से, लाइक अदर्स हैव सॉल्व दिस प्रॉब्लम, राइट? हम क्या मिस कर जाते हैं कि simplest चीज लाइक कि people avoid India for these reasons। तो supply chain का कितना important part बनेंगे, मतलब that's one aspect of it, of course, not the whole supply chain। other could be of course कि we are making parts and supplying it to, तो वो तो फिर proper industrialization और उस सब पे फैक्टर पे आ जाएगा। तो ये एक मेरा पॉइंट था कि जो पोर्ट्स डेवलप्ड है या वो इंडिया स्पेसिफिक हो सकते हैं, दे कांट बी रूट्स जो कि इंटरनेशनल ट्रेड के रूट्स का पार्ट हो। कोई अभी ऐसी कोई पॉलिसी है गवर्नमेंट की जिसमें कि एनईपी क्या बोलते हैं, कुछ है ना, नेशनल एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी? कौन सा? वो एजुकेशन वाली पॉलिसी की बात कर रहे हो कि इकोनॉमिक पॉलिसी की बात कर रहे हो?
ऐसी पॉलिसी जिससे लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिले, ऐसा कुछ पॉलिसी है अभी अपने पास? बोले तो थे पकौड़ा तल मनरेगा मनरेगा है ना, वो तो बोल दिए पकौड़ा तलो रोजगार निकालो। वो हाँ, नहीं है, वो पॉलिसी नहीं। मेरे हिसाब से इंडिया में बहुत ज्यादा पोटेंशियल है एम्प्लॉयमेंट का टूरिज्म सेक्टर में। हमारा टूरिज्म इंडस्ट्री दुनिया में बहुत कम है और पोटेंशियल बहुत ज्यादा है। बहुत ओके। ज्यादा पोटेंशियल है और पैसा कुछ नहीं आता है, मतलब छोटे छोटे देश भी यार हमसे एक ज्यादा बात बताएं tourism उसमें, करते हैं। तो मंदिर बनवाने चाहिए, मतलब क्या बनाने चाहिए? मंदिर वगैरह बनवाओ, लोगों को बुलवाओ वहां पे, इस टाइप की तो चीजें। मंदिर में क्रिश्चियन थोड़ी आएगा। तो क्या बनवाना चाहिए? सेक्युलर तुम लोग तो आ ही बताओ, जाएंगे। क्या बताना चर्च चाहते तो हो? रोज जाता ही है, तो फिर मंदिर ही घूमने आएगा ना। मतलब ये वो कह रहा है कि विदेशी सैलानी आए, है ना? तो यार हाँ, उसमें विदेशी देखो, सैलानी। दो चीज बताए तुमको। पहली बात तो ये कि आई डोंट लाइक दिस आइडिया कि टूरिज्म हमारा एक ड्राइव, मतलब इट हेल्प्स, लेकिन तुम देख लो श्रीलंका, इतने कंट्रीज हैं, कोविड के टाइम एकदम वाट लग गई, दे वर टू मच डिपेंडेंट। टू मच डिपेंडेंट नहीं, वी आर बिलो पार, मतलब वी आर नॉट इवन राइट एट द लेवल व्हिच वी शुड बी, मतलब कि ठीक है। Of course. और जितना हमारा बड़ा देश है और जितनी अपॉर्चुनिटी है, वी आर नॉट इवन पार। एक चीज मैं भी ऐड करूंगा, एसमैन जो अंकित बोल रहा है उसके फेवर में, कि टूरिज्म भले ही वो डिपेंडेंसी वाला फैक्टर है, श्रीलंका ओवर डिपेंडेंट था, थाईलैंड शायद ओवर डिपेंडेंट है, इंडिया में बहुत सारे सेगमेंट्स है, उसमें एक छोटा सा टूरिज्म है, थोड़ा और बढ़ जाएगा तो उससे कोई बहुत ज्यादा डिपेंडेंसी नहीं आएगी। बेनिफिट उसका ये होगा राइट कि लोकलाइज्ड एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, छोटी छोटी जगहों पे एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। ये जो माइग्रेशन है बड़ी सिटीज में, वो थोड़ा सा रुक सकता है उसकी वजह से। चलो, तो उसके लिए फिर बताओ एक और चीज, जो फैक्टर जो मैं पहले तुमको बताया इसमें, कि लोग इंडिया का डर है, इंडिया में नहीं आना चाहते ना, सेफ्टी का वो है, वो एक लॉ एंड फैक्टर ऑर्डर, है। लॉ एंड ऑर्डर, ब्यूरोक्रेसी, वीजा इश्यूज, ऑल काइंड ऑफ थिंग। हाइजीन। हाँ, अरे मैं बोल रहा हूँ कि अरे सिंगल फैक्टर नहीं है ना, कॉम्बिनेशन ऑफ फैक्टर्स है। यार वीजा ब्यूरोक्रेसी वाला तो कुछ नहीं है, सिंगल फैक्टर इज इसमें मतलब जो लॉ एंड ऑर्डर में के कारण जो इमेज बनी है ना, एंड इट्स ट्रू आल्सो कि इट्स नॉट सेफ फॉर वुमेन। लोग उतने वो नहीं है ना, सेंसिटाइज नहीं है फॉर फॉरेनर्स टू कम इन, एंड मतलब उनसे बिहेवियर ही नहीं अच्छा करते हैं। आप आगरा में ही जाइए, वहां पीछे पड़ जाते हैं, ये लीजिए वो लीजिए, तो लोग परेशान हो जाते हैं। लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम है ना। यार जिस इस मामले तरीके से में सेंसिटाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, जिस तरीके से हिंदू जनता को एक्सट्रीमिस्ट एजुकेट बना रहे करना। हैं, हाँ, हिंदू एक्सट्रीमिस्ट बना रहे हैं, उससे इंटरनेशनल उस पे तो खराबी होता है ना इमेज की, भाई यहाँ तो सिर्फ वो जनता फैक्टर एक्सट्रीम नहीं है। है, तुम अरे रेप वो के बहुत बड़ा न्यूज़ सुन फैक्टर है, लो। मिडिल ईस्ट वगैरह में बहुत बड़ा फैक्टर है, बहुत टूरिस्ट आते थे पहले और बहुत पोटेंशियल है वहाँ की, मिडिल ईस्ट वगैरह इधर से घूमने की। और जिस तरह से यूरोप और यूएस में इधर वोक जनता और ज्यादा हो गई है, ऑफ कोर्स ट्रुथ मतलब जो भी उनके यहाँ चलता है वगैरह, बट एंड में इंडिया को ही हैम्पर हो रहा है ना। और पूरा विदेशों से भाई पूछो, ये पूरा यूके में जो न्यूज़पेपर में न्यूज आती है, वो यही सब आती है कि कितना हिंदू एक्सट्रीमिस्ट है हम लोग, क्या क्या करते हैं। तुम यहाँ पे कौन सी अभी आया था मंदिर, शिवलिंग आ गया कहीं पे तो तुमने कुछ तोड़ दिया, ये सब न्यूज जाती है भाई बाहर, लोग पूछते हैं बाहर कि ऐसा क्या हो रहा है तुम्हारे यहाँ। तो अब ये सब चीजों को कैसे, ये तो गवर्नमेंट को ही तो ये सोचना क्या चाहिए करें, तभी तो। सेंसर कर दें? चाइना बनना चाहते हो? चाइना में सेंसर सबसे लेके ज्यादा टूरिस्ट आते हैं, ये भी वो है, बहुत ज्यादा टूरिस्ट आते हैं चाइना में भी। क्या इंडिया से ज्यादा चाइना में जाते हैं टूरिस्ट? बहुत ज्यादा, चाइना डेटा तक तो नहीं बहुत समझ में ज्यादा आ रहा टूरिस्ट आते हैं। यार। चाइना का फंडा ये, मेरी टीम में 5-6 लोग हैं, सब यूएस में पढ़े हैं, एमएस मास्टर जो भी किया, वापस आके चाइना में जॉब करने लगे। उनका सपना होता है जैसे यहाँ पे हैदराबाद केरला वालों का होता है ना कि बाहर जाना है, तो वो वाला वहाँ उनका पूरा फंडा है कि बाहर पढ़ के आओ फिर यहाँ पे एमएनसी में जॉब करो। सबसे अच्छा फैक्टर ये है कि वो लोग यूएस से वापस आ जाते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली जॉब नहीं हमारे यहाँ तो मिलती जाना है जाना है, और आना वापस नहीं नहीं है। आना है। हाँ, दीपक, तो 2019 में चाइना में चौथे नंबर पे सबसे ज्यादा टूरिस्ट आए थे दुनिया में। वाह, मैंने भी वही खोला अभी। और फ्रांस सबसे ज्यादा हो गया, क्या फ्रांस तो होना ही था। फ्रांस इज बिकॉज ऑफ तुम्हारा पेरिस और वो सब जो which they have been able to sell। पेरिस तो सबसे बड़ा टूरिस्ट डेस्टिनेशन है ना। हाँ, पेरिस, मैं बता रहा हूँ तो अकेले पेरिस कितने टूरिस्ट आते हैं, दैट इज ऑलमोस्ट ट्वाइस द नंबर ऑफ टोटल थोड़ा टूरिस्ट। हिस्टोरिक डेटा बताओ, क्या थोड़ा ट्रेंड है? और क्या फैक्टर है? वेदर भी फैक्टर हो सकता है क्या? मैं सोच रहा हूँ। वेदर
वेदर के लिए ही तो लोग टूरिज्म करने जाते हैं, कुछ लोग गर्मी में जाते हैं, कुछ लोग ठंड में जाना चाहते हैं। इंडिया में तो वेदर की प्रॉब्लम नहीं है। इंडिया एशिया में 8th नंबर पे है। चाइना, थाईलैंड, जापान, मलेशिया, हांगकांग, मकाऊ, वियतनाम, फिर इंडिया। साउथ कोरिया के तरफ। भाई साहब मकाऊ पूरे इंडिया से ऊपर है। मकाऊ तो हांगकांग वाली जनता जाती होगी। हांगकांग भी एक सिटी है बस, है तो बहुत ज्यादा पोटेंशियल चलो बहुत भाई, ज्यादा पोटेंशियल है यार, बहुत मैन का ये potential। पॉइंट एक्सेप्ट करो यार। चलो आगे मूव करते हैं दूसरा रीजन। ऐसे ऐसे एक बजा दीजिए आप, ऐसे थोड़ा सा बजा दीजिए। चलो भाई, और क्या है? तो जब तक लॉ एंड ऑर्डर इमेज नहीं सुधरेगी तब तक नहीं होगा। और चाइना में कोई लॉ एंड ऑर्डर की कंप्लेन नहीं करता है, मतलब वहाँ पे तुम अपने काम से काम करो, घूम के आओ, लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम नहीं रहेगी यार मतलब बस उनकी गवर्नमेंट के लिए कुछ मत बोलो। यार विमेन सेफ्टी का जो ओवरऑल मैसेज है ना, वो है मतलब अंग्रेजों को इन सब चीजों से डर नहीं लगता है कि मतलब रॉबरी वगैरह वहां भी होती है गन पॉइंट पे और ये सब। इट्स जस्ट अबाउट हाउ मतलब ईव टीजिंग और विमेन का ट्रीटमेंट जो है ना, ईव मोलेस्टेशन, ये सब चीजें बहुत ज्यादा मतलब इम्पोर्टेंट वही नहीं है इंडिया में फैक्टर है, और यहाँ पे गवर्नमेंट उस चीज को समझ नहीं रही है। अब गवर्नमेंट को मतलब गवर्नमेंट से ज्यादा मुझे लगता है लोगों को सेंसिटाइज करने की जरूरत है उसके ऊपर। अब वो सेंसिटाइजेशन कैसे होगा यार गवर्नमेंट ही सेंसिटाइज कर सकती है ना, तो गवर्नमेंट खुद लेकिन सेंसिटाइज होगी तभी होगी ना। कैसे करें ये नहीं, अतिथि देवो भव बोलते हैं लेकिन वो लोग प्रैक्टिकली नहीं मानते। कानपुर में जाओ, अतिथि होंगे साले, क्या करना। अब न्यूयॉर्क टाइम्स में वो यूपी रेप केस हुआ था, उसमें कि रात को वो जला दिया, वो फ्रंट पेज पे अंग्रेजों को दिख रहा है कि भाई रात को पुलिस ने जबरदस्ती जला दिया, तो बस खत्म हो गया रहा तो टूरिज्म। नहीं, ये दोनों अलग अलग चीजों में। एक तो वो हो गई जो तुम बता रहे हो कि गलत इमेज है, गलत या सही जो भी है इमेज ये पोर्ट्रे हो रही है फॉरेन अखबारों में कि भाई एक्सट्रीमिस्ट लोग हो हैं, ये है वो है। और दूसरा है कि भाई जो लोग आते हैं उनको इतना परेशान कर देते हैं यहाँ पे लोग, उनसे मतलब अब जो भी समझ लो कि भाई 10 रुपए 550 रुपए कमाने के लिए उनके पीछे पड़ जाते यार हैं। एक बात बताएं, वो चीज एग्जांपल, अब हमारा एफिल टावर के पीछे हमारे पीछे माइग्रेंट्स पड़ गए, भैया भैया ये ले लो, ऐसे तो वो तो सब जगह ही होता है। वो सब जगह होता है अनुराग, इंडियन सिटी में माइग्रेंट्स। हाँ, जैसे टूरिस्ट स्पॉट जहाँ बन जाता है ना, वहाँ पे लोकल ये बहुत सब तो सेंसिटाइज नॉर्मल कर है। देते हैं। मेन बात ये है कि भाई तुम दे कांट टच यू, बट इंडिया में वो पॉसिबल है कि अगर गुस्सा आ गया तो कुछ हाथ पाथ उठा दिया, ये सब चीजें ना, छोटी छोटी चीजें एड्स अप, वो फैक्टर है, वो एक लिमिट क्रॉस नहीं होनी चाहिए। वो सबसे बड़ी बात है कि तुम लोग रूल कितना ऑफ इंडिया लॉ। में घूमते हो? मतलब घूमना हो तो इंडिया में घूमने वर्सेस बाहर घूमने में क्या प्रेफर करोगे? यहाँ पे घूमने का मतलब है होटल। हाँ, होटल स्टेकेशन नहीं, वही, मतलब ऐसे अरे गए मेरा मतलब घूमने ये कहीं कि एक्सप्लोर करने। भाई एनी डे मतलब इंडिया। अब मेरे जैसे तो हम्पी इंडिया वगैरह यार। गए, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, हम्पी इज अ टूरिस्ट स्पॉट राइट इंडिया में। वहां पे गए, एक्सप्लोर किया, मेन एक डिफरेंस रहेगा कि अच्छा हम गाइड वगैरह नहीं लेंगे, राइट। और उसमें मेजर पार्ट ये है कि अच्छा क्या कहाँ पे सही जगह रुक रहे हैं, खाना पीना, वो एक्सप्लोरेटरी वो वाला नहीं है कि वो जगह देखनी है, वो एक स्मॉल पार्ट ऑफ द होल एक्सपीरियंस हो गया, उस जगह को देखने गए हैं। थोड़ा बाहर एक्सपीरियंस अच्छा है यार, मतलब अगर तुम देखो रेस्टोरेंट होटल जहाँ पे तुम खा सकते हो, सेफ करते हो फील, मतलब काफी कुछ है। अगर मैं सोचूं, मैं जितनी बार मतलब बाहर इंडिया में गया हूँ, तो एक वो डिफरेंस तो दिखता है कि यहाँ पे जनता थोड़ा ज्यादा वैसी रहती है, डर के रहते हैं भैया रात को 10 बजे चले आओ अगर कहीं भी हो। तो ये सब तो फैक्टर मेरे साथ हुआ है, मतलब मैं ऐसे सोचूं अगर। बट ये बताओ, अगर आप बस में हो, आप यूरोप में हो और आपका पेट खराब हो जाए तो आपको कितनी दिक्कत होगी? नहीं, वहां पे भी हाईवे पे रुक जाते हैं लोग। भाई यहाँ जो सुविधा है वो वहां नहीं मिलेगी। यहाँ डिवाइडर की सुविधा है, यहाँ डिवाइडर पे बैठ जाओ, आपको कोई कुछ नहीं कहेगा। वहाँ बस में हो सकता है शौचालय हो। था, बस में हम जब जा रहे थे वहां पे, कहाँ जा रहे थे, एडिनबरा, तो वहाँ शौचालय था, वहाँ कोई हगने नहीं गया, लेकिन इंडियन स्टमक नहीं झेल पाएगी वहाँ की। बस में था, बस के अंदर बस में था, हाँ बस के अंदर। वो वाले टॉयलेट इंडियन स्टमक के लिए बने नहीं है। गुप्ता शांत हो गए, कुछ एक्सपीरियंस? नहीं हमारा सब नॉर्मल है भाई,
कोई कोई और डिवाइडर में इंडस्ट्री नहीं भी किया। बताओ, टूरिज्म इज वन। हाँ चलो टूरिज्म हो गया भाई, अब दूसरा क्या क्या हो सीन सकता है है? हाईटेक इंडस्ट्री? दूसरा एजुकेशन, हम्म? एजुकेशन सेक्टर। एजुकेशन सेक्टर एज एन एक्सपोर्ट टीचर्स, वो वाला फंडा की इंडिया में ही? नहीं पहले अपने घर में भाई होम ग्रोन कंजम्पशन Skill के लिए। होम ग्रोन कंजम्पशन इंडिया में बहुत कम है अभी एजुकेशन का, इंसेनली लो है। प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, हर तरह की एजुकेशन। भाई पढ़ा के क्यों क्या कीजिएगा? बायजूस इतना तो अरे पढ़ा है बायजूस नहीं बहुत। भाई, स्कूल्स, कॉलेजेस और वो सब की बात हो रही है। तो ऐसा क्या एजुकेशन में खराब है हमारे? अरे एक बात बताओ, काउंटर पॉइंट बोल रहा हूँ, मतलब डेविल्स एडवोकेट, बट लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन और कम नहीं हो जाएगा? अरे जॉब पढ़ा क्रिएट दोगे तो? होंगी, टीचर्स की जॉब क्रिएट होंगी। नहीं, स्किल करो ना अपनी, उसको क्या अरे कहते हैं, एक टीचर जनता को। हमारे आज 50 पढ़े हुए बना रहे हैं, कल 100 बनाएंगे। कुछ और बोल रहा है क्या वो, प्रशांत करोगे? ये बोल अरे रहा भैया है। स्किल हाँ को मैं समझ इम्प्रूव रहा करो। हूँ। नहीं वो मान लिया, अंकित प्रशांत ये कह रहा है, काउंटर पॉइंट दे रहा है कि जैसे अभी हमने बोला लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन कम हो रहा है क्योंकि लोग ज्यादा स्किल्ड हो गए, उनकी एक्सपेक्टेशन बढ़ गई है, वही टाइप की जॉब करेंगे और वो वाली जॉब नहीं करेंगे अनस्किल्ड वाली। तो अब तुम कह रहे हो कि एजुकेशन अगर ज्यादा फिर दे दोगे तो तो एजुकेशन से तुम ये क्यों मान के चल रहे हो कि सामने वाला है फिर एक्सप्लोर नहीं करेगा जॉब्स के लिए? उसे पता भी तो ज्यादा रहेगा कि दुनिया में क्या हो रहा है, कहाँ पे कोई क्या अपॉर्चुनिटी है। मतलब सोशल कैपिटल यही तो होता है कि जो है, अगर तुम्हें अगर ज्यादा अपॉर्चुनिटीज के बारे में पता है, लेटर से प्रशांत से या मुझसे ज्यादा, लेकिन तुम हमसे कम टैलेंटेड हो, लेकिन तुम अपॉर्चुनिटी के बारे में पता है, तो तुम्हें ज्यादा बुला लोगे एंड यू ऑलवेज गो अहेड, राइट? तो दिस इज ट्रू फॉर अदर कंट्रीज। अगर तुम्हें एजुकेशन अपॉर्चुनिटी है तुम्हारे पास, अगर अपॉर्चुनिटी कम्स अप समवेयर एल्स, तो तुम वहां मूव कर जाओगे ना। यहाँ तो पता ही नहीं है लोगों को। ठीक, इंडिया में एक बहुत बड़ा फैक्टर है कि शायद लोग मूव नहीं करना चाहते हैं। ऑल्दो माइग्रेटिंग पॉपुलेशन हम लोग देख रहे हैं, लेकिन बहुत मतलब बड़ा फैक्टर है छोटी जगह से लोग मूव नहीं करना चाहते हैं बड़े शहरों में। जो मतलब जो जिन्हें लगता है कि बहुत अच्छा नहीं पढ़ा है उन्होंने, बहुत बड़ी जॉब नहीं मिलेगी, छोटी नहीं जॉब तो मिलेगी, तो वो वो गलत क्या है, सही तो है, सोच रहे हैं, मतलब मतलब उनकी कॉस्ट सोच ऑफ में लिविंग कोई के हिसाब से। गड़बड़ नहीं। उनकी हाँ सोच सही, लेकिन फिर वहां पे तो जॉब होनी चाहिए जिससे कि वो कुछ केटर कर पाए। तो सबसे बड़ा फैक्टर तो यही है कि हर जगह को डेवलप करने का सोचो, रादर देन बस अपनी मेट्रो सिटीज इन सब में। तो चलो यही देख लो, टीयर 2 सिटीज में क्या एस्पेक्ट्स, क्या एवेन्यूज हो सकते हैं जॉब के। एक तो मतलब जो ये वाला फैक्टर जो होता है कि जो टाउन्स हमारे बहुत सारे थे जो इंडस्ट्री के किसी बड़ी फैक्ट्री के पास में थे, वो हुए, क्या वो और हो रहे हैं? और आर दे अब कुछ पर्टिकुलर लोकेशन पे ही लिमिटेड है कि कानपुर में गुजरात में इतनी ही फैक्ट्रियां फैक्ट्रीज बन थी, रही? कानपुर में इतनी सब बंद हो फैक्ट्रीज गई। थी, अब सब बंद हो गई हैं। अब हाँ, वहां तो पे ये केवल लेदर इंडस्ट्री बची है मेरे ख्याल से, और तो कुछ ऐसा मैन्युफैक्चरिंग है नहीं। हाँ। पान मसाला और लेदर, दो ही चीजें बनती है। पाँच मसाल। जैसे मैं यही सोचता हूँ, जैसे एमपी वाला बंदा कहाँ जाएगा, कहाँ जॉब करेगा बेचारा? हाँ मध्य तो भाई प्रदेश। वहां पे भाई उसे पढ़ाओ ना, इसीलिए तो बोल रहे हैं एजुकेशन। अरे तो तो पढ़ाने भी तो मतलब अलग अलग है पढ़ा ना। के एवरेज एक आदमी होगा, क्या जॉब एक करेगा टॉप वो क्लास बात कर रहे वाला हैं कि होगा। उसको हाँ वही। उसको मूव ना करना काम पड़े, क्या उसको करेगा? सेम उसमें क्या काम मिल सकता है उसको, राइट? हाँ तो पढ़ाने के बाद वो अपने क्या कहते हैं, अगर वो इतना सक्षम होगा तो अपने वहां पे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी क्रिएट भी कर सकते हैं ना लोग खुद से। अब मान हाँ लीजिए तो आपके शहर चलो में वो नहीं बात कर होता। लो, क्या कर सकते हैं। मेरा अरे पॉइंट ये सिंपल है कि चीज है, आपके शहर में कुछ बाहर से आ रहा है, कोई भी चीज जो देखो आपके सिर्फ शहर में नहीं सिर्फ बनती। सेल्फ सस्टेनिंग वो नहीं हो सकता। हर एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंडस्ट्रीज होना चाहिए कि हर एक मेजर एरिया, एक डिस्ट्रिक्ट में मान एक लो कोई 2-3 बड़े मेजर इंडस्ट्रीज हो जो पूरे इकोनॉमी ऑफ द डिस्ट्रिक्ट को ड्राइव करे, राइट? कि अच्छा चलो एक डिस्ट्रिक्ट है वहां पे मिल्क का प्रोडक्शन बहुत है, एक है जहाँ पे कोई ये सिमिलर, ये ये बाहर वन कैसे डिस्ट्रिक्ट होता है? वन बाहर डिस्ट्रिक्ट कैसे वन होता प्रोडक्ट, वन प्रोडक्ट वाला जो चल रहा है सरकार का, वो कुछ इसी लाइन पे है। अच्छा कोई है सब प्रोग्राम? हाँ इसमें काफी बड़ा प्रोग्राम है, मतलब एग्जाम्पल दे रहा हूँ जो ये जैसे यूपी वाला बता रहा हूँ ना। हाँ यूपी में शुरू हुआ था, अब तो पूरे इंडिया में हो गया है, बट यूपी से शुरू हुआ था। और जैसे जो वो जहाँ पे वो नहीं है, सिद्धार्थ नगर में जहाँ पे अन्नू, वहां पे है? वहां पे वो काला चावल गौतम बुद्धा राइस करके एक्सपोर्ट कर रहे हैं। इधर इधर अपना फिरोजाबाद वगैरह क्या बनता है वहाँ, कुछ तो ग्लास का चीजें बना रहे हैं। मुरादाबाद में कुछ ब्रास का बना के एक्सपोर्ट, मोस्टली ऑन एक्सपोर्ट
फोकस कर रहे हैं, अब पता नहीं कितना सक्सेसफुल है, बट उसी लाइन पे शुरू हुआ है, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट करके। हाँ, मतलब ये तो मतलब नीश टाइप हो गई वो बड़ा, क्योंकि मान लो कि अनलेस डोमेस्टिक कंजम्पशन के लिए कोई चीज बन रही है, एक्सपोर्ट वाला तो नीश वाला ही हो गया, राइट? आई गेस। हाँ, वो मतलब तो नीश, अगर चलो राइस जैसी चीज है तो नीश तो नहीं होना चाहिए, मतलब ठीक है, हाँ उसमें ठीक है, वो मान लिया, राइट। ये सब इंडस्ट्री का एक और फायदा भी है कि तुम्हारा एम्प्लॉयमेंट काफी ज्यादा हैवी होता है इसमें, कि मतलब जितनी छोटी इंडस्ट्री है तुम्हारा लेबर तुम्हारा यूज हो जाएगा काफी ज्यादा। तो डेफिनेटली एक्सपोर्ट वाला तो है ही है डिफरेंस की एम्प्लॉयमेंट बढ़ी है उससे काफी। मुझे लग रहा है ना प्रॉब्लम इसलिए आ रही है, तुम लोग बताओ कि जो पढ़े लिखे लोग हैं उनको एम्प्लॉयमेंट कहाँ दिया जाए? वही सोच रहा है। मतलब सर्विस सेक्टर ही है, फिर क्या करेंगे? किसको सर्व करें? वही कॉल सेंटर टाइप। कॉल सेंटर की जरूरत कम हो गई नहीं, है मैं भाई। एग्जांपल दे रहा हूँ, पढ़े मेरा लिखे मतलब लोगों को सर्विसेज ऑफ दिस काइंड, हाँ, सर्विंग, यू नो। देखो मेरे लिए जो मैं ड्राइव करने की कोशिश कर रहा हूँ, एक पॉइंट, विल वी एवर हैव बिग स्केल फैक्ट्रीज? बट वो तो ऑटोमेट हो जो जाएगी, तो एम्प्लॉयमेंट तो वहां भी नहीं आया ना। नहीं सब कुछ ऑटोमेट नहीं हो सकता ना भाई। मतलब कुछ तो इकोनॉमी ड्राइव करेगा वो। या तो मतलब ये डेलिबरेटली रखा जाए चाइना की तरह कि लोगों को ही एम्प्लॉय किया जाए खूब सारे। कैसे, वही मैं पूछ रहा हूँ कि बाहर कैसे होता है? कोई किसी एक कंट्री का एग्जांपल दो कि भाई हम यहाँ तक पहुंच सकते हैं, तो उन्होंने ऐसा क्या कर दिया है कि साला उनके यहाँ बहुत अच्छा ड्राइव है, अपने यहाँ हो ही नहीं पा रहा है। मतलब चाइना ही एग्जांपल है, उसका ही देख सकते हैं, या चाइना में वही इंडस्ट्रियल। ताइवान या अच्छा, वियतनाम हो गया। तो इसमें क्या है, सबसे बड़ा फैक्टर इंडस्ट्रीज हैं बहुत सारी हर जगह। हाँ हाँ, वहां पे तो माइग्रेशन भी है, यहाँ पे तो हम बात कर रहे हैं कि माइग्रेट भी ना करना पड़े। भाई कोई तरीका बताओ जिससे नॉलेज वर्कर्स को नौकरी मिले, वही सस्टेनेबल है। भाई प्रोडक्शन ही करना पड़ेगा ना, चीज हाँ प्रोड्यूस होगी, आइडियाज मतलब प्रोड्यूस नहीं हो हाँ, सकते ना, अरे तुम कंजम्पशन पहले आइडिया। तो ये चीज निकाल दो कि जो है भाई, अगर कोई 12वीं पास आदमी है तो मजदूरी नहीं कर सकता है। मजदूर नहीं वो फर्स्ट तो ईयर हम में निकाल दें, एजुकेटेड हम ये निकाल तो दें, प्राउड। लेकिन 12वीं हाँ पास आदमी खुद अपने दिमाग से नहीं निकाल पाएगा ना ये, वो वो तो ये वो नहीं निकाला ही कर। नहीं है ना भाई देश में, इसीलिए सबसे पहले जैसे ही आप जो है जितनी ज्यादा वो होगी एजुकेशन रेट या लिटरेसी रेट, लोगों के दिमाग से खुद ब खुद निकल जाएगा कि सब लोग ही पढ़े लिखे हैं। अब तो सब लोग ही, ये जो 10वीं 12वीं है इसको वो देना बंद करो, मतलब उतना कि जो है तोल जो दे रखा है ना कि हम 10वीं, सरकार ने 10वीं पास कर ली, 10वीं के जो आंकड़े आते हैं कि 90% लोगों ने 10वीं पास कर ली, वो सब निकालने बंद करो। दोज नहीं तो डोंट मेक एनी सेंस। लोगों को सेंस ऑफ अचीवमेंट जो दे रखी है कि 10वीं कर ली तो अचीवमेंट मिल गया, 12वीं कर ली तो अचीवमेंट मिल गया, भाई कोई अचीवमेंट नहीं है। उतना हाँ, चलो। बेयर मिनिमम है आपको आज की दुनिया में सर्वाइव करने के लिए कि कोई, अब जैसे मेरा कुक, मेरा क्लीनर था, मैं उसका एग्जांपल देता हूँ, वो 7वीं फेल था, वो मेहनत बहुत करता था, उसको जो है उसने ये गेस्ट हाउस का धंधा चालू किया था, धंधे में कोई उसे ऐसा बना के चला गया, 20,000 रुपए लेके चला गया उसको हिसाब ही वो हिसाब ही नहीं कर पाता, तो उसके हिसाब में ऐसी गड़बड़ी करी कि उसको 20,000 रुपए का चूना ला के चला गया, और चलो उसने एक महीने में 20,000 रुपए कमाए नहीं थे। एक बट लाइन बोलूं मैं? नहीं, ये एनेक्डोटल, उसमें ऐसा कुछ नहीं है। अभी मैं एक आदमी से मिला हूँ जो पहलवान है, 6ठी फेल है, उसके पास 35,000 लोग सप्लाई करता है, वो लेबर 35,000 को मल्टीप्लाई कर लो। एनेक्डोटल की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि देयर कैन बी ऐसे पीपल एनेक्डोटल नहीं है, कैन आई एनेक्डोटल समराइज नहीं योर है, लोग पॉइंट? संभाल लेते हैं। वो आर यू 35,000 सेइंग कि को डिग्निटी ऑफ 500 जॉब जो है 500 रुपए पर मंथ से मल्टीप्लाई कर दो, उसकी मंथली इनकम है। अरे ठीक यार है, वो तुम जो है एक आदमी जो कि, देखो एक दो चीज होती है, एक तो तुम जो है जो जेन्युइनली तेज आदमी है, जो बचपन से ही तेज है, हाँ, तो उसका पढ़ाई लिखाई से कोई लेना देना नहीं है। जो आप एग्जांपल नहीं दे रहे हो कि अरे उसको कोई बेसिक वो तो बेवकूफ होना माना चाहिए। गया। देखो ऐसे समझो, उसको एक बार बेवकूफ नहीं बनाया ना, उसको हर जगह बेवकूफ बना देते हैं लोग। वो एक जगह काम करता था, उसकी कुछ 4-5 हजार रुपए वहां पे सैलरी थी, तो उसको एक महीने के बदले सैलरी के बदले एक पुराना फोन दे दिया, ठीक है, पुराना फोन भी ऐसा पुराना फोन जो मार्केट में 500 रुपए महीना बिके। यार वो एनेक्डोटल उसमें नहीं जा रहे ना, अपन डिस्कस कर रहे हैं बहुत मैक्रो तुम्हारा ही लेवल। पॉइंट मैं ये बोल रहा हूँ ना कि तुम्हारा पॉइंट ये है कि डिग्निटी ऑफ जॉब होना चाहिए, कोई भी जॉब हो, वो चीज इंडिया में मिसिंग है कि पीपल डोंट, कि अगर सफाई कर रहे हैं तो उनको बुरा लगेगा, उस चीज को हाँ इज्जत नहीं मिल रही, वो पॉइंट है। पर बात ये क्या, जैसे चाइना वाला एग्जांपल बताऊं, अब वो सारे इकोसिस्टम से होता है। अभी मैंने प्रशांत से डिस्कस किया था एक बार पहले। अब आप एग्जांपल देख लो इसका विग का, ठीक है,
विग वाला, राइट, यस। मैंने आपको बताया था ना, एक बंदा था उस समय, जब मुझसे पूछा था किसी ने कि यूरोपियन बंदा था कि कैसे हो सकता है, बट फिर मैं उसको परस्यू नहीं किया था। अब चाइनीज आई थिंक कुछ 75% शेयर है, और ये जो आर्टिफिशियल बाल विग है इसका बहुत बड़ा मार्केट है, मतलब इट्स $1 बिलियन मार्केट, और उसको 75% कैप्चर कर रखा है चाइनीज ने, और उसका कुछ 50 to 55% जो सप्लाई था रॉ हेयर का वो इंडिया से होता है। तो मतलब चाइनीज ने इतना वो ऑप्टिमाइज कर रखा है कि वो यहाँ इंडिया से भर के ले जाते हैं बाल, तिरुपति और ये पूरा मुंडन जहाँ पे सारे होते हैं, वहां से वो उसको लोड करके चाइना भी ले जाते हैं, वहां पे फिर मैन्युफैक्चर करते हैं, और फिर उसको यूरोप और यूएस जो सबसे बड़ा मार्केट है उसमें सप्लाई भी कर देते हैं, एंड दे स्टिल मेक प्रॉफिट। ये एक शार्क टैंक में कोई कंपनी आई थी, अभी मैंने एक आध एपिसोड देखे, तो उसमें एग्जैक्टली सेम चीज कर रहा था कि तिरुपति वगैरह से सोर्स कर रहा है मंदिरों से, और यही बना बना के बेच रहा है। बट उसको स्केल करके मतलब इतना ऑप्टिमाइज करके और स्केल करके जो क्या क्लाइंट बना लेना यूरोप में, ये सब भी मतलब वो पूरा इकोसिस्टम होता है ना, मतलब अनुराग वो पूरा इकोसिस्टम का पार्ट होता है। मुझे एक्सपोर्ट करना है तो मुझे पोर्ट तक कनेक्टिविटी चाहिए, फिर क्लियरेंस चाहिए, फिर मुझे इंश्योरेंस कंपनी चाहिए, मुझे बायर ढूंढने के लिए अलीबाबा कितना बड़ा चाइना को उसने हेल्प किया है इन टर्म्स ऑफ, आप अलीबाबा पे रजिस्टर कर दो एज ए एक्सपोर्टर, आपको उसके बाद सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग पे ध्यान देना है। आप अलीबाबा आपको सर्टिफिकेशन करके दे देगा, अलीबाबा आपको लॉजिस्टिक पार्टनर करके दे देगा, अलीबाबा आपके लिए एस्क्रो अकाउंट्स भी देख लेगा, अलीबाबा आपको एफओबी और सर्विस भी दे देगा। मतलब उनके पार्टनर हैं, इकोसिस्टम ऐसे बनता चला गया। फिर वहां पे जो क्वालिटी चेक्स होने वो कर देगा, वहां पे सर्विस पार्टनर ढूंढना है चाइनीज कंपनी को, तो यू कैन फाइंड इट ऑन अलीबाबा। तो वो एंड टू एंड जो पूरा एक प्रोडक्ट को फाइनली कस्टमर तक ले जाना है, उसका जो इकोसिस्टम है फ्रॉम फाइनेंस, लॉजिस्टिक, मार्केटिंग, सर्विसिंग, वो पूरा इकोसिस्टम चाइना ने इतना ढंग से बनाया है कि वो यहाँ से भी रॉ मटेरियल ले जाके बना लेते हैं तो चालू हो जाता है। और अगर इंडिया में कोई इसको करना चाहता है तो फिर उसको वही उतनी इकोसिस्टम की जो लड़ाई है ना। ये बहुत सही पॉइंट है। अगर कल को कोई भी अपॉर्चुनिटी आती है, उनके पास ऐसा इकोसिस्टम है, इट विल टेक ओनली 2-3 months टू बिल्ड दैट, और उसके बाद फिर वो भी करने में सब 2 महीने में। अगर मैं उस समय, मतलब ये शायद 2020 की बात है जब उनकी सप्लाई खत्म हो गई थी, समवन हैड अप्रोच और मैंने प्रशांत से डिस्कस किया था इस चीज को। आई रिमेंबर। तो फिर मैंने जब रिसर्च पूरा किया कि क्या क्या लगता है, क्योंकि मुझे तो नहीं पता था एक्सपोर्ट बिजनेस में क्या लगता है, और फिर जब मैंने अलीबाबा पे रजिस्ट्रेशन करके सब देखा तो वो सब ऐसा फटाफट निकल रहा था कि अच्छा ये तो 2 महीने में सब करके दे देंगे, अपने को सिर्फ मैन्युफैक्चर करना है। अलीबाबा इंडिया में ज्यादा बेटर इंश्योर कर रहा था, राइट? लाइक यस, एक्सेप्ट फॉर अलीबाबा इंडिया में भी सर्विस देने को तैयार थे कि एफओबी सब करा देंगे दोबारा पकड़ के, सारे रजिस्ट्रेशन करा देंगे, फाइनेंस करा देंगे सब। तो वो एक इकोसिस्टम की अप्रोच होती है जो मतलब अपने यहाँ पे मिसिंग है। अपने यहाँ इकोसिस्टम है जो सीए वगैरह प्रोवाइड कर देते हैं, तो मतलब अच्छा, वो रजिस्ट्रेशन वगैरह वो सीए वगैरह करा देते हैं। अलीबाबा लेवल का वो नहीं है। बट यहाँ पे सप्लाई चेन सभी चीजें की बात हो रही है ना, सिर्फ सिर्फ सर्टिफिकेट कागज नहीं, सिर्फ मैं ही बोल रहा हूँ। बट ये बताओ, ये एक्सपेक्टेशन क्या इंडिया में गवर्नमेंट से है? कांट प्राइवेट गवर्नमेंट ही कर सकती है ना? हाँ, गवर्नमेंट इंश्योर कर सकती है। क्या मैं बोलूं, क्या इंडियन गवर्नमेंट को अपना अलीबाबा बनाना चाहिए? नहीं भाई, इंडियन गवर्नमेंट को कीड़े नहीं करने चाहिए अगर कोई बना रहा है तो। अरे भाई, रूल्स तो उनको उस हिसाब से मॉडिफाई करने पड़ेंगे। कहाँ पे प्राइवेट सेक्टर वाला इतना मेहनत कर पाएगा कि आइडेंटिफाई करे कहाँ पे प्रॉब्लम है, और फिर गवर्नमेंट को बोले रूल चेंज करो। चाहिए जो उन्होंने जेम पोर्टल बनाया है, गवर्नमेंट का जो ई मार्केट प्लेस बनाया है उस टाइप के लिए, मतलब उसमें ठीक है बहुत सारी शॉर्टकमिंग्स हैं, वो एक सही स्टेप था। जेम पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन और जेम कंसल्टेंट ये सब पूरे आ गए, और अब वो लॉजिस्टिक्स भी देने लग गए, क्लियरेंस भी लग गए। अब जेम पे जैसा होता है कि आप सप्लाई कर दोगे तो आपकी इनवॉइस फाइनेंसिंग भी हो जाती है। तो गवर्नमेंट को बनाना चाहिए इंडिया शोकेस करके कि अलीबाबा के लेवल का टेक नहीं, लेकिन अगर जैसे यूपीआई है, अंडरलाइन टेक्नोलॉजी है, उसको बाकी लोगों ने यूज किया, वैसा कुछ जो वैसा ही इकोसिस्टम, हाँ मतलब बाकी का और चीजों के लिए और फैक्टर आइडेंटिफाई करने पड़ेंगे क्या क्या है। कि मतलब बट स्टिल माय क्वेश्चन रिमेन्स कि ठीक है चलो इसमें कुछ
सर्टेन परसेंटेज ऑफ नॉलेज वर्कर्स इसमें भी खप जाएंगे। जैसे कुछ भी एक्सपोर्ट हो रहा है, फॉर एग्जांपल लेट्स से तुम्हारा सेमीकंडक्टर चिप्स वगैरह की बात चल रही है, तो यहाँ पे अगर डिजाइन करना और ये सब भी थोड़ा बहुत आ जाता है तो नॉलेज वर्कर्स यार मुझे लगता है कि वो फिर हम वही उसी नैरेटिव में फंस जाते हैं। सेमीकंडक्टर वगैरह करने से पहले यही सब जो लो हैंगिंग फ्रूट है लेबर इंटेंसिव वाले, मतलब वे बनाना कोई रॉकेट साइंस नहीं है। मैं वो नहीं कह रहा, लेबर इंटेंसिव पे बिल्कुल जाना चाहिए। मैं बस यही कह रहा हूँ जो बात पहले वही कर लेना। लेबर इंटेंसिव पहले वो करना पड़ेगा, उस पे फिर कर आप रहे हैं लोग काम। सेमीकंडक्टर। मैं कह रहा हूँ उस पे काम ऑलरेडी चल रहा है ना, कि लेबर की हर कोई उसी तरीके से सोच रहा है कि मेजॉरिटी ऑफ लोगों को लो स्किल्ड जॉब्स कैसे दें, इसी पे फोकस है अभी। वो नहीं दे पा रहे हैं वो अलग बात है, मतलब फोकस गवर्नमेंट से लेके हर किसी का उसी पे है। बट जो लोग पास होके निकल रहे हैं उनकी एक्सपेक्टेशन, जो भी पढ़ लिख के निकल रहे हैं उनकी एक्सपेक्टेशन, भले ही स्किल सेट उतना ना हो, लेकिन एक्सपेक्टेशन यही है कि नॉलेज। वो 5% है। मुझे नहीं लगता 5% है यार आप मैं ऐसे अपने देख लो। मैं अपने काम मैं अपने मतलब बता रहा हूँ, घर पे जो काम करते हैं उनके बच्चे, वैसे मैं उस लेवल पे जाके वो कर रहा हूँ कि हालांकि काम कर रहे हैं क्योंकि मजबूरी है, बट एक्सपेक्टेशन वही है क्योंकि पढ़ाई की है। उन लोग की एक्सपेक्टेशन वही है नहीं कि तो कुछ ऐसा फिर काम मिलेगा। डेस्क जॉब चाहिए सबको पढ़ाई करके। डेस्क जॉब पढ़ाई, हाँ व्हाइट कॉलर ना, तो बट वही बोल रहे हैं ब्लू कॉलर। तो पॉइंट वही है कि अच्छी एजुकेशन करके भी ब्लू कॉलर जॉब करो, दैट इज अ बेटर वे। हाँ इज दैट व्हाट यू आर सेइंग? तो हाँ नहीं, वो बेटर वे है, लेकिन क्या मतलब हर कोई उस पे नहीं जाएगा? क्या हम कोई तरीका नहीं निकाल सकते कि उसका एक बहुत बड़ा तबका जो व्हाइट कॉलर में ही रहे? मतलब क्या हम व्हाइट कॉलर जॉब्स और बना सकते हैं? ब्लू कॉलर तो समझ में आ गया, बहुत यार पढ़ देखो, व्हाइट कलर जॉब अगर सिर्फ व्हाइट कॉलर बनानी है तो देन यू लगी सिर्फ नहीं, लेकिन क्या हम और बना सकते हैं? तुम्हें व्हाइट कॉलर जॉब बनानी है इन करंट सिनेरियो, दे विल बी सर्विंग टू सम अदर नेशंस या बाहर के लोग की नीड्स के लिए। योर एम शुड बी कि अपना पहले होम ग्रोन मैन्युफैक्चरिंग और प्राइमरी सेक्टर को बढ़ाओ, तो वो व्हाइट कॉलर जॉब उनको सर्व करेंगे। हाँ, वो वैसे बढ़ेगी जो वो हाँ, तो होता ही है। वो सर्विस सस्टेनेबल भी है, मतलब ये नहीं हुआ कि जो है चाइना बर्बाद हो गया, हमारी व्हाइट कॉलर इंडस्ट्री पिल गई। तो वो एक एक्सपेक्टेशन वाला गैप है, ये कह सकते हो कि सबको कुछ मल्टीनेशनल काम करना है। एग्रीकल्चर में देता हूँ, तुम क्या कहते हैं, फ्रूट्स की इंडस्ट्री है, ठीक है, कीवी एक फ्रूट है, सबसे ज्यादा कौन उगाता है? मोजाम्बिक। गेस करो। कर दिया ना हमने, तो तुम बताओ। लाला गेस करो। न्यूजीलैंड। क्या पता भाई? न्यूजीलैंड। चाइना। और फिर वो भी खाना छोड़ देंगे। न्यूजीलैंड से 4 गुना ज्यादा कीवी उगाता है। क्या कह रहे हो? थैंक यू बताने के लिए। हम भी खाना छोड़ देंगे अब। खाना छोड़ देंगे, साला इंजेक्शन लगा के ला रहा है। स्ट्रॉबेरी कौन उगाता है? मतलब यूरोपियन फ्रूट है, स्ट्रॉबेरी कौन उगाता है? चाइना। बाकी सबसे बहुत ज्यादा क्वांटिटी में स्ट्रॉबेरी इंडिया में भी। इंडिया कहीं नहीं है भाई उन सब चीजों में, कहीं नहीं है। तो तुम कहना क्या चाह रहे हो? पॉइंट तो तुम्हारा स्टार्ट पॉइंट ये हुआ कि मल्टीनेशनल को सर्व नहीं करना है, बाहर को सर्व नहीं करना है, डोमेस्टिक की बात करनी है। तो स्ट्रॉबेरी तुम बाहर वालों को थोड़ी उगा रहे हो, इंडिया की बात करो ना। इंडिया कौन सा फ्रूट पसंद है, उसको इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन करो। सबसे ज्यादा आम कौन उगा रहा है ये पूछना चाहिए। गुठली कौन खा रहा है? चलो भैया, स्ट्रॉबेरी और कीवी तो खाना बंद, और बताओ ये अमरूद तो खा लेना। खाई है कि देसी है? देसी है। खाई अमरूद नहीं है ना। अब यार कोई भरोसा नहीं है, मुझे बता दो चाइना का टॉप प्रोड्यूसर होगा तो अमरूद भी खाना छोड़ देंगे अभी। क्या छोड़ोगे भाई? मैं बताऊंगा क्या छोड़ोगे? चाइना ने क्या किया है कि तुम्हारे जो कैश क्रॉप्स हैं बहुत सारे, जो बाकी दुनिया की जगह पे वो अपने घर में उगा लेते हैं और सबसे बड़े प्रोड्यूसर बन गए। उनका नेटिव फूड भी नहीं है, नेटिव क्रॉप्स भी नहीं है। तो क्या करें, न्यूक्लियर बॉम्ब डाल दे साला। मतलब हर चीज का, हर समस्या का कसम वो वही है कि चाइना में कर रहा है, वो कब तक उस चीज को रोते रहेंगे? नहीं तो मैं वही तो बता रहा हूँ कि एग्रीकल्चर हम लोग बोलते रहते हैं कि इतना अनाज हुआ, इतना ये हुआ, उसकी बजाय ये सब पे शिफ्ट करो। हाँ, तो मैं ये बोल रहा हूँ कि rather than, चलो सिर्फ एग्रीकल्चर की बात कर रहे हो, तो मैं ये बोल रहा हूँ कि rather than फोकसिंग कि हम
यहाँ एक्सपोर्ट कर देंगे, वहां फोन करेंगे। ये देखो कि जो हम इंपोर्ट कर रहे हैं फूड आइटम्स, उनको इंडिया में उगा लो, वही कर लो, ऑयल सीड्स है, ये सब है, राइट? तो दैट इटसेल्फ इज गुड इनफ। मतलब अच्छा, तुम जो है ये जो एक प्रॉब्लम है कि इनकम कम है, एक्सपेक्टेशन ज्यादा है, क्या इसका सोल्यूशन इन सम सेंस मूनलाइटिंग है? नहीं, इसका एक ही सोल्यूशन है, जिंदगी के थपेड़े पड़ेंगे, दिमाग सही आएगा, आदमी सही तरह से काम करेगा। ठीक है, उसके अलावा कोई चलो मैं एक पॉजिटिव तरीके से उसको बोल दूं कि मे बी अगर वैसे जॉब्स में डिग्निटी अगर बढ़ा दी जाए कि आप इज्जत से बात करो, तो हो सकता है कि लोग ज्यादा उस तरफ मूव कर जाए। दे डोंट माइंड डूइंग व्हाट वी कॉल एक से ज्यादा जॉब अगर पॉलिसी हो जाए कंपनीज की कि भाई आप 4 घंटा हमारे पास काम करो, इतना प्रोडक्टिव आप वैसे भी 4 ही घंटा करते हो, उससे ज्यादा तो करते नहीं हो, तो 4 ही घंटा काम करो, उतने का ही पैसा मिलेगा, दूसरी जगह जाओ वहां 4 घंटा करो। आवरली वेज का फिर सिस्टम आ जाएगा तो। हाँ, सीधी बात है, जीडीपी बढ़ाओ, जॉब करना पड़ेगी। जीडीपी बढ़ाओ, जॉब नहीं बढ़ेगी, और उल्टा बोले तो जॉब बढ़ाओ, जीडीपी बढ़ जाएगी। तो जीडीपी मतलब ये कोई वो थोड़ी हुई। जीडीपी तो इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट और ये एनएसएस बढ़ा के देगी। ऑफिस में बैठ के वैसे ही बढ़ रही है, तो कहाँ जॉब बढ़ रही है? 15 मिलियन जॉब भी तो बढ़ रही है पर महीने। अबे 1.5 1.5 मिलियन, वो 15 मिलियन कर दिया, ये बस 1.5 मिलियन। वो वैसे भी अरे वो भी वैसे ही बढ़ रही है वहां पे। तो इतना सिंपल सोल्यूशन है, तो अभी 25 ट्रिलियन घोषित कर देंगे 5 साल में। अबे नहीं, अब अलग हो गया है भाई, पहले 5 ट्रिलियन से शुरू हुआ था, अब वो 30 ट्रिलियन या 10 ट्रिलियन कोई एक टारगेट 32 आया ट्रिलियन है। 2047 2047 में 32 ट्रिलियन 25 साल बाद 45 ट्रिलियन है, और उसमें ईवाई वाले कंसल्टेंट्स ने भी पेपर छाप दिया है। बस हो गया। अब चलो, सवाल ही नहीं पूछने लगले 25 साल तक कोई, उसको देखने के लिए तब 25 साल बाद बताना कितने लोग रहेंगे हम लोगों में यार से। देखो, एक और है अनपॉपुलर ओपिनियन है, इंडिया का जीडीपी अगर बढ़ना है और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ना है तो वेस्ट का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग गिरना पड़ेगा। चलो ठीक है। तुम्हें जीडीपी कम कर रहे हो, स्विगी तुमने अनइंस्टॉल कर रखा है, करो सब। अब तुम कम खा रहे हो, तुम्हारा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग डाउन हो रहा है। तुम्हारा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग डाउन हो रहा है। हाँ, वो इन्फ्लेशन की वजह से। कहाँ कम्पीट कर रहे हो वेस्टर्न से तुम? अरे अब ये यार एक बात बताएं, बोलना हाँ, आसान है, यहाँ पे साला करप्शन ही कम हो जाए तो ही बढ़ जाए स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। यार तुम कंपैरिजन वेस्ट से ये कंपैरिजन कर लो, जब इतना भाई रोड एक बार बन जाए, क्यों उसका 4 बार बनाना है सेम रोड को? तो करप्शन तो हर जगह है यार प्रशांत। नहीं, बट मैं बता रहा हूँ ये नहीं लेवल ऑफ बहुत करप्शन है। नहीं है यार, दैट इज अ बिग डिफरेंस, उसको तुम एक्नॉलेज नहीं कर रहे हो। मतलब करप्शन है यूपी में, बट कहीं पे पुल बन रहा था, मायावती ने एक चालू किया, मुलायम उसके बगल में नया चालू कर दिया 5 साल बाद आके, एंड में दोनों में कोई नहीं बना। चलो वो वाले टॉपिक में मत जाओ, वो अलग चीज है। हाँ चलो ठीक है, मैं पॉइंट बोल रहा हूँ कि करप्शन, जो तुम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग की बात कर रहे हो, वो एक बड़ा फैक्टर तो यहीं से आ जा रहा है। अरे मेरे को आज बस मिलेगी, पब्लिक ट्रांसपोर्ट मिलेगा, जो वो प्रॉब्लम होता कि अच्छा मेट्रो होता तो 20 किलोमीटर आ जाता लड़का काम करने, मोहित के एग्जांपल में। नहीं सही बात है, इंफ्रा तो बहुत ही खराब है भाई। इंफ्रा खराब है, और उसका रीजन ये है कि इंफ्रा का मतलब पॉलिटिकल एज वेल एज करप्शन जो है, ब्यूरोक्रेटिक करप्शन, या और प्लानिंग भी भाई। हाँ मतलब सभी को सब एक ही उसमें इनकैप्सुलेट हो गया। गया। इट्स नॉट जस्ट करप्शन, इट इज इनकॉम्पिटेंस एज वेल। ठीक, चलो भाई अब थोड़ा क्लोज करेंगे भाई। अनुराग बताइए लास्ट बस मैं लास्ट एक चीज डिस्कस करना चाहता था, उसके बाद बंद करते हैं। ये जो अपना टेकीज हैं, इनका क्या होगा? टेकीज यार टेकीज का अब दिमाग सही हो जाएगा। अभी क्या हुआ कि कोविड में सब डिजिटल में उन लोगों ने बहुत ही खतरनाक तरीके से हायर किया, एक के पास 5-5 ऑफर थे, सब मुंह बोली लग रही थी। अब देखो गूगल भी 12,000 लोग ले ऑफ कर रहा है, माइक्रोसॉफ्ट भी। तो हमें लगता है कि अब एक बैलेंस आएगा, अब एक बैलेंस रहेगा, विद इन 6 मंथ बैलेंस आ जाएगा, जो होना चाहिए था आइडियली। ये हमारा ओपिनियन है उस पर। और आईटी सेक्टर में फ्रेशर्स की सैलरी बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? एक्सपेक्टेशन अब क्या, वो वाला भी आर्गुमेंट है कि एक्सपेक्टेशन ही ज्यादा है, स्किल जीरो स्किल जीरो है, प्लस डिमांड ज्यादा है भाई, तो क्यों बढ़ाएंगे लोग?
मतलब सॉरी, सप्लाई ज्यादा है लोगों की तो क्यों बढ़ाएंगे, सप्लाई कम हो तो बढ़ाते। चलो कोई नहीं, ये आएगा जैसे वो नहीं था पेपल माफिया, और ऐसे इंडियन टेक ले ऑफ माफिया आएगा। कि They पूरा will नई drive the कंपनी companies, खोलेगा। कंपनी खुलेगा। अब सही है। जैसे बता रहे थे ना, तो मैं हमारी वाइफ के यहाँ किया जब उन्होंने, तो उसने लिखा मेल अंकुश सचदेवा ने कि वी ओवर एस्टिमेटेड द ग्रोथ जो हमें मिलेगी। साला तो सबसे पहले तो खुद ही फायर होना चाहिए, तुम साला सीईओ लेवल पे बैठ के गलती तुमने की। एस्टिमेट कर रहे हो। तो लोगों की चुंगी लगा दी तुमने, है धीरे से। ठीक है यार ये बताओ, जो एक पॉइंट ये आ रहा था कि अब इससे क्या ये होंगे क्या, बैंकरप्सीज होंगे क्या ईएमआई वाले? अरे बहुत यार, बहुत मतलब यूएस में चालू हो गया है उसका, ऑटो सेक्टर यूएस में छोड़ो, इंडिया की बात चालू करो। हो गई। इसी इंडिया में बताओ। लोग बता इंडिया रहे की हैं कि बात भाई 1-1 करोड़ का घर ले इंडिया में आई फील प्रीमियम हाउसिंग में बैंकरप्सी चालू हो जाएंगी। क्या प्रीमियम हाउसिंग की? प्रीमियम हाउसिंग में बैंकरप्सी चालू होंगे। नहीं भाई, 1-8 करोड़ वालों में ज्यादा होगी। 1-2 करोड़, 1 से 2 करोड़ वालों में ज्यादा होंगे। ज्यादा होगी, मुझे तो ये लगता है। 1 से 2 करोड़ इंडिया में प्रीमियम हाउसिंग ही होती है भाई। अबे सिटी एक्सपेक्टेशन गलत है लोगों की यहाँ पे, इनकम के हिसाब से देखोगे तो भैया सिटी की बात कर रहे हैं हम, सिर्फ अर्बन में टेक सेक्टर में काम करने वाली जनता। हाँ भाई, 1 करोड़ का घर इज वेरी नॉर्मल नाउ, बहुत ही नॉर्मल। उस पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहा हूँ। तो जो थोड़ा सा स्ट्रेच कर लिए ना कि 1 का 1.25 कर लिए, और वो वहां पे ही फटने वाली है। भाई 40 लाख की इनकम वाला जो तुम मान रहे हैं कि एक बॉल बेंचमार्क है, तो 40 लाख में 3 लाख रुपए मान लो महीने का, 2.5 लाख रुपए महीने कर रहा है, तो 1 लाख रुपए की वो दे रहा होगा ईएमआई। और 2 लोग अगर काम कर रहे हैं तो और भी ज्यादा मान लो, तो 1-1.5 करोड़ का तो घर लेगा ही ना भाई। तो मैं उसी सेगमेंट की बात कर रहा हूँ कि एक की जॉब गई 2 कपल में, तो उस सब में ये फंसेंगे। डिप्रेशन, सुसाइड, ये सब भैया बढ़ेंगे इसके, यही सब आफ्टर इफेक्ट। अल्कोहल कंजम्पशन, अल्कोहल कंजम्पशन अल्कोहल के स्टॉक ले लिए जाए। चलो देखते हैं स्टेबिलिटी आता है या फिर एकदम ही डाउनफॉल आता है, पता लगेगा। यही 2 ग्रोथ तो नहीं दिख रही है हमें। यही 2 सिनेरियो। चलो ठीक है फिर। चलो ठीक है यार। ठीक है यार। और चलो फिर बाद में अगली बार बात करते हैं, बढ़िया डिस्कशन रहा। बाय बाय। चलो भाई, थैंक्स, बाय। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री। वेलकम मिस्टर दीपक। फ्रीज हो गया कि ये अमोल पालेकर क्यों लग रहा है? क्या लग रहा है? अमोल पालेकर। सी तो बहुत कम है यार इंडिया के हिसाब से। हाँ, इंडिया जैसी कंट्री में कहाँ 80 लाख, कुछ भी नहीं है। दो विला तो चाहिए उसका, मतलब 2 विला का जब तक ईएमआई ना हो तब तक क्या बात है। हाँ एग्जैक्टली यार। ये बताओ, यूएस में, मतलब डाइवर्ज कर रहा हूँ, बट यूएस में 100,000 वाज अ डिसेंट इनकम, राइट? इज इट नो लॉन्गर द केस? इंडिया में नहीं 100,000। वही तो मैं कंपेयर कर रहा हूँ, 80 लाख इज 100,000। Okay, what are we discussing today? We are discussing about the biggest segment of our show, जो unemployed people. हम लोग का शो वही देखेंगे सबसे ज्यादा। मतलब देखना चाहिए उनको एक्चुअली, वो तो वैसे कुछ और देख रहे हैं, बट देखना चाहिए। हाँ, वो तो बेशरम रंग देख रहे हैं अभी। तुम भी तो वही देख के आए हो, इसलिए लेट हो। नहीं, मैं बोल रहा हूँ कि अनएम्प्लॉयड लोग बेशरम रंग देख रहे हैं, मैंने लोगों को नहीं देखना चाहिए। अनएम्प्लॉयड लोगों को हमारा पॉडकास्ट देखना चाहिए, लेकिन एम्प्लॉयड लोग क्यों देख? नहीं, बट ये भी ध्यान रखो ना, अनएम्प्लॉयड जो हो रहे हैं लोग, वो ये सब सोच रहे हैं इन सब से इनकम बन जाएगा, टिकटॉक से, यूट्यूब से। हाँ, मतलब सोर्स ऑफ एक बिहेवियरल चेंज है। लोगों का, वो करियर भी है, कई लोगों है भी सक्सेसफुल। नहीं, कुछ लोग हैं सक्सेसफुल, बट सब नहीं हो पाएंगे ना। आज से 10 साल 12 साल पहले कोई बोलता है कि ऐसे
घुमाने के करोड़ों रुपए मिलेंगे किसी भी आदमी को, मतलब कोई बिलीव कर पाता है ऐसा? मतलब एक फुल टाइम जॉब हो गई है इन्फ्लुएंसर है।